हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम बनाएंगे करेले की रेसिपी। कीमा करेले की रेसिपी ग्रीन अनियन के साथ बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से और क्या क्या चीज़ों से हम बनाते हैं। ये मैंने 500 ग्राम हरी प्याज ले ली हैं और अब हम इनको साफ़ करके कट करके और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये मैंने कट करके अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं और अब हमें ग्रीन पार्ट को अलग करना है और वाइट पार्ट को हमें अलग कर देना है। और ये मैंने ½ kg करेले लिए हैं और ये देखिए मैंने वाइट पार्ट को अलग कर दिया था। और अब हम करेले को कट कर लेंगे बारीक बारीक पीसेस में। ज़्यादा हमें मोटे नहीं काटने हैं, बारीक काटने हैं। ये देखिए बस इतने ही काटने हैं। और इसके जो अंदर का पार्ट है, वेस्ट पार्ट, ये हमें अलग निकाल देना है। और अब हम किसी एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पानी को बिल्कुल उबाल लेना है। उसके बाद कटे हुए करेलों को हमें उसके अंदर डाल देना है, वॉश करके डालना है। और ये हमें तब तक उबालने हैं जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। ये करेले जो हैं वो बच्चे शौक से नहीं खाते हैं, इस वजह से इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और इस करेले के फ़ैन हो जाएंगे। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा ज़रूर। ये देखिए करेले हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको छान कर अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। हमें हाथों से दबा दबा कर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखिए हमने निचोड़ के इनको निकाल लिया है। ये देखिए किस तरह से हमने उबाले हैं। ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हाथ से मसलने से ये बिल्कुल पेस्ट जैसे बन रहे हैं। इतने हमें उबालने हैं ताकि इनके अंदर का कड़वाहट निकल जाए। जिन लोगों को कड़वे करेलों से एलर्जी है, वो लोग नहीं खाते हैं उसी की वजह से, तो वो इस तरह से बना सकते हैं। अब हमने एक कुकर ले लिया है। ये करेले कुकर में ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप कुकर में ही बनाइएगा। और इसके अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जो हमने खाना बनाने वाला जो चमचा होता है, उस चमचे से हमें 3.5 चमचे हमने तेल ले लिया है। और उसके बाद जो हमने करेले अपने वॉश करके और उबाल कर रखे थे, इन करेलों को उसी तेल में हमने डाल देना है। और तब तक हमें फ्राई करना है और कि जब तक हमारे करेले बिल्कुल कुरकुरे ना हो जाएं और कलर चेंज होके वो ब्राउन कलर आ जाए उनमें। अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है, बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे। वो कड़वे भी नहीं लगते, वो नमकीन की तरह ऐसे ही खाएंगे तो भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे करेले हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। थोड़ी देर अब ये हम और फ्राई करेंगे। जब ये बिल्कुल हमारे कुरकुरे हो जाएंगे तो हम इसमें अपनी प्याज का वाइट पार्ट डाल देंगे। ये कुरकुरे हमारे हो चुके हैं, बिल्कुल नमकीन की तरह कुरकुरे हो चुके हैं। अब हमें इसमें प्याज का वाइट पार्ट डाल देना है और सॉफ्ट होने तक 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है साथ में। ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमें प्याज का ग्रीन पार्ट भी डाल देना है और उसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। इन प्याज़ों को हमें ब्राउन नहीं करना होता है, क्योंकि जो रेड प्याज होती है उसमें मिठास होती है और ग्रीन जो प्याज होती हैं इसके अंदर मिठास नहीं होता है। इसलिए हमें इसको ब्राउन नहीं करना होता है, बस इसको हमें सॉफ्ट करना होता है। थोड़ी देर सॉफ्ट करने के बाद में अब हम इसमें हमारा जो कीमा है, हमने 300 ग्राम ये कीमा ले लिया है। 300 ग्राम कीमा लिया है। इस कीमे को हमें उसी में डाल देना है। इसी के अंदर हमें कीमे को डाल देना है। आप मेजरमेंट याद कर लीजिएगा इसकी, जितनी भी चीज़ों का मैंने सारी चीज़ों का हमने जो मेजरमेंट बताया है उसी हिसाब से आप रखिएगा। ½ kg प्याज, ½ kg करेले और
आप कीमा अपने हिसाब से डाल सकती हैं, कम भी डाल सकती हैं, ज़्यादा भी डाल सकती हैं, जितना आपको पसंद है। मैंने 300 ग्राम डाला है। इसका जो है यही मेजरमेंट रहेगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कीमा बस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्याज और करेला का मेजरमेंट यही रहेगा। और अब हमने 1 चम्मच ये लहसुन कूट कर डाल दिया है। आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने कूट कर डाल दिया है बारीक। और ये चीज़ें हमारी सब कुछ फ्राई हो चुका है। अब हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको हमने बारीक कट कर लिया है। और बारीक कट करने के बाद में ये भी इसी में डाल देंगे। और 1-2 मिनट चलाने के बाद में हमें इसमें मसाले डालने हैं। इन करेलों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बनाने में। ये हमने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सौंफ और धनिया का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, दोनों को मिक्स करके बारीक पीस के उसका 1 चम्मच पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक। सब चीज़ों को एक जगह मिक्स कर देना है और कुछ देर तक लगातार और भूनना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद में हमने 5-6 हरी मिर्च ले लेंगे। ये हमने 5 से 6 हरी मिर्च ले लिए, इनको भी कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसको भी करेले में डाल देंगे और कुछ देर और फ्राई करने के बाद में कुछ देर हम और फ्राई करेंगे। फिर हमें 1 गिलास पानी डाल देना है। ये हमने पानी डाल दिया है। अब कुछ देर चला के बस हमको कुकर का ढक्कन लगा देना है। और हमें 1 से 2 सीटी लगा सकते हैं आप। 1 से 2 सीटी लगाने के बाद में 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर कीमा है। कीमा गलने में भी कुछ देर लगती है। 2 सीटी लगाने के बाद 5 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देना है और लगातार पकने देना है 5 मिनट तक। फिर उसके बाद में इसको खोल देना है कुकर को। ये करेले हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह रेडी नहीं हुए हैं। अभी इनको हमें और भूनना है। अभी इसमें पानी है, इसको इतना भूनना है कि बिल्कुल इसका ऑयल बाहर आ जाए। ऑयल बाहर आने के बाद भी भूनना है अच्छी तरह से। ये इतने भुनेंगे कि आपस में एक जगह जुड़ने लगे बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है इनको भूनने में ही लगता है। ये जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना ही ज़्यादा इसमें कड़वाहट भी ख़त्म हो जाता है, उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट भी आता है। आप एक बार अगर ये वाली रेसिपी बनाकर देखेंगे तो आप यकीन मानिए आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। जो करेले ना खाने वाले हैं ना, वो भी इसको बहुत शौक़ से खाने लगेंगे। पहले मेरे बच्चे करेले नहीं खाते थे, अब बहुत शौक़ से वो भी खाने लगे हैं जब से मैंने ये वाले करेले बनाने शुरू किए हैं। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके करेले। ये करेले हमारे भुन चुके हैं, अभी थोड़ी देर और भुनेंगे और उसके बाद में हमें हरा धनिया गार्निश कर देंगे। और अब हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। बस अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये धनिया डालने के बाद भी थोड़ी देर भूनने से जो है इतना उसका जो फ्लेवर होता है धनिया का वो उसमें मिक्स हो जाता है। उसके बाद अब हमारे ये बनकर रेडी हो चुके हैं और हमने डिश आउट कर लिए हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक और नई और टेस्टी रेसिपी के साथ में। अगर आपको किसी नई रेसिपी की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।